हेलो बच्चों, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। ठीक है, 105 में कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कीटो फॉर्म इज मोर डोमिनेटिंग देन इनोल फॉर्म। ठीक है, कहने का मतलब है कि कीटो फॉर्म जो है ज़्यादा स्टेबल है इनोल फॉर्म से। तो देखिए इसका जो है ना करेक्ट आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दीज। क्यों होगा ये अब आपको समझना है। जैसे देखिए फर्स्ट वाले का अगर आप इनोल फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, फर्स्ट वाले का अगर आप इनोल फॉर्म इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड OH बनता हुआ दिखेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड और OH बनता हुआ दिखेगा। और इस तरह का जो ये कंपाउंड बनेगा बच्चों, बेसिकली ये क्या है, एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। और आप जानते हो कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। ठीक है, कहने का मतलब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो चूँकि अनस्टेबल एंटी, कहने का मतलब पहले क्या था, पहले देखिए डाइऑन के फॉर्म में, डाइकीटोन के फॉर्म में ये स्ट्रक्चर देख रहा है। और आप जानते हो कि C डबल बॉन्ड O का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये बात और है कि साइक्लोब्यूटेन रिंग में क्या हो रहा है, एंगल स्ट्रेन है ना। तो इसका संभावना है कि ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है पता है, दिक्कत यहाँ पर यही हो रही है कि जैसे ही ये मतलब इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये जो कंपाउंड है ये एंटी एरोमेटिक बन जा रहा है। तो एंटी एरोमेटिक बन जा रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा घट रही है। तो ये क्यों कीटो से इनोल में बदलने का कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब है कि इसका कीटो फॉर्म जो है ज़्यादा होगा, मेजर होगा और इनोल फॉर्म कम होगा। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर बच्चों क्या है कि जब आप कहने का मतलब इसका इनोल फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, तो बेसिकली ये तो देखिए यहाँ पर 1,3 पोजीशन पर डाइऑन है। अगर ये नहीं भी होता यहाँ पर तो बेसिकली क्या है कि ये यहाँ पर इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होकर और फिर ये साइक्लोहेक्सेन रिंग भी बना लेता है, स्टेबिलिटी मिल जाती। लेकिन यहाँ पर जो ये जो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, तो बेसिकली क्या है कि इसमें एक प्रकार से स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा क्रिएट होने के कारण जो है कहने का मतलब है कि इसका कीटो फॉर्म ही ज़्यादा स्टेबल है, इनोल फॉर्म उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस थर्ड वाले में आप देखिए, तो थर्ड वाले में क्या होगा, जब आप इसका बच्चों क्या करेंगे, इनोल फॉर्म बनाएंगे तो बेसिकली आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको OH के रूप में कन्वर्ट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। और उसके बाद फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखने को मिलेगा क्योंकि 1,3 पर डाइऑन सिस्टम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ी क्या हो गया, गड़बड़ी ये है कि बच्चों ब्रिज हेड वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड बन गया। ब्रिज हेड वाले पर कार्बन पर आप जानते हो कि डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल्स, ये सब क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। वो इसलिए होता है बच्चों क्योंकि यहाँ पर जैसे देखिए sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। sp2 हाइब्रिडाइज होने का मतलब है कि प्लेनर होना चाहिए था इसको, लेकिन ये ब्रिज के कारण क्या है, नॉन प्लेनर है। तो इसमें क्या है ना, काफ़ी एंगल स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। इसीलिए ब्रेड्स ने एक रूल बताया था, बोला था कि ब्रिज हेड पर कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल्स, डबल बॉन्ड, इस तरह का सिस्टम कभी भी दिख जाए तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना है। कहने का मतलब यह है कि ये हाईली अनस्टेबल होगा। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। ओके, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 106 के हम बारे में बात करें, ठीक है, तो इसमें हमसे बोला गया है कि एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच विल गिव द मैक्सिमम इनोल कंटेंट। ठीक है, बेसिकली इनोल कंटेंट निकालने का जो है बहुत सारा तरीका होता है। बहुत बार क्या होता है, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग से देख लेते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जहाँ से इनोलेट आयन बनता है उसकी स्टेबिलिटी देख लेते हैं। ठीक है, बहुत बार जैसे मान लीजिए केवल एक ही C डबल बॉन्ड O दिया हुआ है तो C डबल बॉन्ड O का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको इस पर जो है कहने का मतलब इनोल कंटेंट पर एक सेपरेट वीडियो भी बना कर दूंगा। आप उसको अगर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कहने का मतलब उस वीडियो को देख लेंगे तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको इनोल कंटेंट में कभी दिक्कत होगी। ठीक है, खैर फिलहाल अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसमें क्या करना है आपको बच्चों, यहाँ पर जैसे C डबल बॉन्ड O है तो देखिए यहाँ पर 1,3 पोजीशन पर है तो आपको ये बात तो पता चल ही गया है कि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। बोले तो कहने का मतलब ये इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी बनेगा। ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग 6 मेंबर रिंग बना लेगा। ठीक है, अब बेसिकली क्या हो रहा है ना,
कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ भी है, इसमें भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखिए सी डबल बॉन्ड ओ और ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा मेथड क्या है पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एक कॉमन फैक्टर हो गया। अब आप क्या कीजिए ना कि अगर आपको देखना है कि इनॉल कंटेंट किस में ज़्यादा होने वाला है, तो आप बेसिकली क्या कीजिए कि आप जानते हो कि उसका जो पहला स्टेप होता है, उस पहले स्टेप में क्या होता है बच्चों, जो बेस हम लेते हैं वो बेस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालता है, ठीक है। तो एसिडिक हाइड्रोजन को जैसे ही निकालेगा तो ये क्या करेगा, एनायन बनाएगा। तो एनायन कहाँ पर बनेगा बच्चों, यहाँ पर बनेगा, ठीक है। इसमें भी कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, इसमें भी यहाँ पर बनेगा और इसमें यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए सी डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है, तो इसका जो एनायन है वो सबसे ज़्यादा बर्बाद है। क्यों क्यों है बर्बाद, वो इसलिए क्योंकि बच्चों देखिए एनायन जो बनाया है ना उसको, भाई जितने भी एनायन दिख रहे हैं सभी को देखिए दो दो इसके पड़ोस में जो है ना दोनों तरफ जो है सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है। और आप जानते हो कि एनायन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के द्वारा ही मिलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है लगा हुआ, इसीलिए इसका जो कहने का मतलब एनायन होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा इन तीनों के रिस्पेक्ट में। लेकिन इन तीनों में भी अगर हम बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट का जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। वो इसलिए क्योंकि देखिए इस एनायन को तो सबसे पहला नंबर तो ये और ये सी डबल बॉन्ड ओ क्या कर रहा है, -m तो देखिए दोनों कर ही रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो बच्चों यहाँ पर देखिए जो ये बेंजीन रिंग है ये इसके कंजुगेशन में नहीं है, ये इसके कंजुगेशन में नहीं है। तो ये जो कार्बन आयन्स है इसके ऊपर ये क्या करेगा, -I इफेक्ट लगाएगा एक प्रकार से, और स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट लगाएगा। कैसे स्ट्रॉन्ग लगाएगा, क्योंकि आप जानते हो इस बेंजीन रिंग के अंदर टोटल 6 sp2 कार्बन होते हैं ना, तो स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट लगाएगा। कुल मिलाकर जो है ये जो एनायन है ना, कार्बन आयन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है और कार्बन आयन्स की स्टेबिलिटी आप जानते हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के द्वारा ही होता है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, -m तो देखिए यहाँ पर भी लग रहा है, इन दोनों के द्वारा लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो CH3 ग्रुप है ये क्या करता है बच्चों, +I इफेक्ट लगा रहा है, और +I इफेक्ट लगा रहा है तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में कम स्टेबल है। तो इसका मतलब A की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद B की बात करेंगे, फिर D में देखिए क्या दिक्कत है। यहाँ पर देखिए सी डबल बॉन्ड O है, -m ये भी लगा रहा है, -m ये भी लगा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर क्या करता है, +m करके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को इधर भेज रहा है, ठीक है। और आप जानते हो कि एनायन को स्टेबिलिटी मिलता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप के द्वारा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन भेजेगा ये, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इन तीनों में एनायन के स्टेबिलिटी की बात करें तो ए का एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, बी का है, फिर उसके बाद बच्चों डी का है, और फिर उसके बाद लास्ट में सी का है, ठीक है। तो कहता है एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच विल गिव द मैक्सिमम इनोल कंटेंट। तो मैक्सिमम इनोल कौन देगा, यही देगा जिसका एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।